हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हो। कक्षा 11वीं वालों के लिए राजनीति शास्त्र का पेपर लेके आ चुके हैं। कक्षा 11वीं वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। यहाँ पे पूरा पेपर देख सकते हो, मेरे पास आ चुका है। इस वीडियो में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, और इस पेपर को देख लेना और अच्छे खासे नंबर ला देना। तो यहाँ पर देख सकते हो आपका कक्षा 11वीं वालों के पॉलिटिकल साइंस का पेपर है। और यहाँ पर देख सकते हो आपको समय 3 घंटा दिया जाएगा। टोटल आपकी 23 प्रश्न है और आपको 80 नंबर का पेपर है। और तो चलते हैं, यहाँ पे निर्देशक दिए गए हैं और यहाँ पे कुछ प्रश्न आते हैं आपके यहाँ से प्रश्न उत्तर। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर आता है आपका प्रश्न पहला, जिसमें लिखा है निम्न में से सही विकल्प की चुनकर लिखिए, तो जो कि आपके 6 नंबर में आपको दिए जाएंगे। फिर आता है प्रश्न पहला, जिसमें लिखा है भारत के संविधान में स्वतंत्रता समानता एक बहुता की सिद्धांत किस देश से लिया गया है। तो इसका आ जाएगा आपका सही आंसर फ्रांस से लिया गया है। फिर आता है आपका प्रश्न दूसरा, जिसमें लिखा भारत में मत करने का न्यूनतम आयु कितनी है। तो आपको सभी को पता है कि 18 वर्ष आयु है, ठीक है। तो 18 वर्ष आपको कर देना है। फिर आता है आपका प्रश्न तीसरा, जिसमें लिखा है लोकसभा का नेता कौन होता है। तो इसका आ जाएगा आपका प्रधानमंत्री, ठीक है। आपका इसका प्रधानमंत्री इसका सही आंसर हो जाएगा आपका। फिर आता है आपका प्रश्न तीसरा चारवा, जिसमें लिखा है मध्य प्रदेश में विधानसभा की कुल सीटें हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 360 सीटें हैं। 230 सीटें हैं, सॉरी गाइस मुझे मिस्टेक हो रही है, 230 सीटें हैं इसमें। फिर आता है आपका प्रश्न पाँचवा, जिसमें लिखा है नागरिकता कितने प्रकार की होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 प्रकार की होती है। फिर आता है आपका प्रश्न छठवां, जिसमें लिखा संविधान में कौन सी अनुच्छेद धर्मनिरपेक्ष से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 40वां। तो ये आपके सही विकल्प मैंने कंप्लीट करा दी है। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर आते हैं यहाँ पे आपके प्रश्न दूसरा, जिसमें लिखा है निम्नलिखित स्थानों की पूर्ति कीजिए, जो कि आपके 6-7 नंबर में पूछे गए हैं। यहाँ पे देख सकते हो प्रश्न पहले में दिया गया है धर्म निरपेक्ष देश विभिन्न पक्षों के बीच पर जोड़ देता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भेदभाव, ठीक है। आप अच्छे से सुनिए, भेदभाव आपको कर देना है इसमें। फिर आता है आपका प्रश्न दूसरा, जिसमें लिखा है भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो इसका आ जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर आता है आपका प्रश्न तीसरा, जिसमें लिखा है भारत में पहला आम चुनाव कब किया गया था। तो आपको 1951 कर देना है। फिर आता है प्रश्न चारवा, जिसमें लिखा है भारत के संसद में संसद है। तो इसका आ जाएगा 2, इसका आपका 2 कर देना है। फिर आता है आपका प्रश्न पाँचवा, जिसमें लिखा है मुख्यमंत्री को डैश द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो इसका आ जाएगा राज्यपाल द्वारा, राज्यपाल। फिर आता है आपका प्रश्न छठवां, जिसमें लिखा है अनुच्छेद डैश के तहत उपविधियों का अंत कर दिया जाता है। तो इसका आ जाएगा 18, ठीक है। इसका 18 हो जाएगा अनुच्छेद, 18 अनुच्छेद। फिर आता है ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो इसका आता है 5। तो ये आपकी लिखित स्थान कंप्लीट हो चुकी है। और चैनल को जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर आते ही यहाँ पे लिखित स्थान, जो कि इसमें तीसरे में सही जोड़ी पूछी गई हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो, जो कि आपकी 7-6 नंबर में पूछी जा रही हैं। तो प्रश्न पहली देखिए, जिसमें लिखा है राजनीतिक समानता है तो मत देने के अधिकार का। फिर आता है आपका नगरीय समानता है, तो इसका आता है धर्म के आधार पर भेदभाव। फिर आता है राज्य के तत्व होते हैं, तो इसका आ जाएगा 4 तत्व होते हैं। फिर आता है संविधान की संसदीय व्यवस्था ली गई है, तो इसका आ जाएगा ब्रिटेन से, ठीक है। फिर आता है आपकी संविधान में राष्ट्रपति शासन लिए है, तो इसका आ जाएगा अमेरिका, ठीक है। फिर आता है आपका राष्ट्रपति एक प्रकार का है, तो इसका आ जाएगा समुदाय, ठीक है। आपका ये छठवां आ जाएगा। तो ये आपके सही मैचिंग, सही जोड़ी मैंने कंप्लीट करा चुकी हैं। फिर आती हैं आपके यहाँ पे एक वाक्य में उत्तर। तो यहाँ पे अपन एक वाक्य में उत्तर देख लेते हैं। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पे प्रश्न 4वां में दिया गया है एक शब्द में या एक वाक्य में उत्तर लिखिए, जो कि आपके 7 नंबर में पूछे गए हैं। तो यहाँ पे प्रश्न पहले में पूछा गया पंडित जवाहरलाल नेहरू की रचनाकार कौन थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आपके डायरी ऑफ इंडियन। तो आपको ये लिख देना है। फिर आता है आपका प्रश्न दूसरा, जिसमें लिखा है भारत को की जॉन ऑफ आर्क किसे कहा जाता है। तो इसका आ जाएगा सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। फिर आता है आपका प्रश्न तीसरा, जिसमें लिखा कानून बनाने वाला अंग को क्या कहा जाता है। तो इसका आ जाएगा विधीय अंग, आपको अच्छे से लिखना है विधीय अंग।
फिर आता है आपका प्रश्न 4वां, जिसमें लिखा है आप्तकार की घोषणा कौन करता है। तो इसका आप्तकार की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। फिर आता है आपका प्रश्न 5वां, जिसमें लिखा है भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब पारित किया गया था। तो इसका आ जाएगा आपका 26 नवंबर 1949 को। फिर आता है आपका प्रश्न 4वां, जिसमें लिखा है रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन थे। तो इसका आ जाएगा प्लेटो थे। फिर आता है आपका प्रश्न 7वां, जिसमें लिखा है राजनीति ने हमें सांप की तरह जकड़ रखा है, यह कथन किसने कहा था। तो आपका आ जाएगा महात्मा गांधी ने। तो ये आपके एक वाक्य में कंप्लीट हो चुके हैं, तो आपकी 7 नंबर वाक्य करवा दिए। फिर आते हैं आपके यहाँ पे प्रश्न 5वां में, जिसमें पूछी है सत्य असत चुनकर लिखिए, जो कि आपके 6 नंबर में पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो पहला दिया गया समाज की समानता होने का आवश्यक नहीं है, तो आपका यह असत्य हो जाएगा। फिर आता है आपका प्रश्न दूसरा छूआछूत गैर कानून है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। फिर आता है आपका प्रश्न तीसरा, जिसमें लिखा है कानून भारत से अधिक प्राप्ति संभव नहीं है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। फिर आता है आपका प्रश्न 4वां, जिसमें लिखा है धार्मिक अधिकार कम करने का अधिकार है, धार्मिक काम करने का अधिकार करने का अधिकार है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। ये अपन को अधिकार दिया गया है भारत। फिर आता है आपका प्रश्न 5वां, जिसमें लिखा है भारत की संपत्ति सूची में 62 विषय है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। फिर आता है आपका प्रश्न 6वां, जिसमें लिखा है कर चुनकर नागरिक का प्रथम कार्य तब होता है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। तो ये आपके 7 कंप्लीट हो चुकी है। फिर आते हैं यहाँ पे प्रश्नोत्तर। तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये पेपर आपका आ भी सकता है। फिर आता है प्रश्न 6वां, जिसमें लिखा कैरिबिट मिशन कब भारत आया था। तो ये आपके प्रश्न है, तो ये आपके प्रश्न आप देखते चलना, आप बाद में इसके उत्तर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। फिर आता है इसका अथवा भी दे सकते हो, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है। और फिर 7वां आता है, जिसमें लिखा है सार्वभौमिक व्यवस्था मताधिकार क्या है। फिर आता है इसका अथवा, जिसमें लिखा है निर्वाचन आयोग के कोई 2 कार्य लिखिए। फिर आता है आपका प्रश्न 8वां, जिसमें लिखा है सांसद के साधनों के नाम लिखिए। फिर आता है इसका अथवा, जिसमें लिखा है राष्ट्रपति बनाने की कोई 2 योग्यताएं लिखिए। फिर आता है प्रश्न 9वां, जिसमें लिखा है संघवाद क्या है, और इसका अथवा भी देखते हैं, जिसमें लिखा है शरीर की स्वतंत्रता की परिभाषा लिखिए। फिर आता है प्रश्न 10वां, जिसमें लिखा है विधि के समक्ष समानता क्या है, और इसका अथवा दे सकते हो, जिसमें लिखा है राजनीतिक समानता किसे कहते हैं। फिर आता है प्रश्न 11वां, जिसमें लिखा है बुनियादी आवश्यकता क्यों है, बुनियादी आवश्यकता क्यों है, और इसमें देख सकते हो इसका अथवा पंचायती राज व्यवस्था से क्या तात्पर्य है। और यहाँ पे देख सकते हो प्रश्न 12वां में दिया गया है सामाजिक न्याय का मुख्य लक्ष्य क्या है, और इसका अथवा दिया गया है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम क्या है, समझाइए। फिर आता है प्रश्न 13वां, जिसमें लिखा है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है, और इसका तो अभी देख लेते हैं प्रश्न 13वां का, जिसमें लिखा है समानता काल समान वेतन से क्या तात्पर्य है। फिर आता है प्रश्न 14वां, जिसमें लिखा है शरणार्थी किसे कहते हैं, और इसका अथवा में दिया गया है नागरिकों को कितनी मौलिक कर्तव्य प्राप्त है। फिर आता है आपका प्रश्न 15, जिसमें लिखा है राष्ट्रवाद को समझाइए, और इसका अथवा में दिया गया है राष्ट्रवाद को प्रेरित करने वाले कार्य कौन कौन से है, समझाइए। फिर आता है आपका प्रश्न 16वां, जिसमें लिखा है भारतीय चुनाव प्रणाली की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। फिर आता है निर्वाचन आयोग में कौन सा संसद सदन होता है। फिर आता है प्रश्न 17वां, जिसमें लिखा है ग्राम पंचायत के कार्य लिखिए, और इसका अथवा देख सकते हो जनपद पंचायत के गठन को समझाइए। फिर आता है आपके प्रश्न 18वां, जिसमें लिखा है नौकरशाही का अर्थ समझाइए, और इसका अथवा देख सकते हो रॉस के नियम के सिद्धांत को समझाइए, लिखिए। फिर आता है प्रश्न 19वां, जिसमें लिखा है प्रधानमंत्री के कार्य लिखिए, और इसका तो अभी देख सकते हो, जिसमें लिखा है लोकसभा की शक्ति लिखिए। और प्रश्न 20वां में दिया गया है अच्छे संविधान के रक्षण लिखिए। फिर आता है आपका जिसमें लिखा है अथवा 20वां का अथवा, जिसमें लिखा है संविधान की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। और आपके 21वां में दिया गया है उच्च न्यायालय की शक्ति एवं कार्यों को समझाकर लिखिए। फिर आता है आपका इसका अथवा, जिसमें लिखा है सर्वोच्च न्यायालय का गठन किस प्रकार होता है, न्यायाधीश की योग्यताएं लिखिए। फिर आता है प्रश्न 22वां, जिसमें लिखा है स्वतंत्रता के किन्हीं 4 प्रकारों को समझाइए। फिर इसका देख सकते हो अथवा में, जिसमें पूछा गया है अंग समासान सूची का वर्णन स्वतंत्रता के लिए किया गया संघर्ष को समझाइए, लिखिए। इसका 23वां दिया गया है राज्य के और राष्ट्र में क्या अंतर है, और राष्ट्रवाद की भावना के प्रेरित करने वाले
कारकों को लिख कीजिए। ये आपके पूरा पेपर राजनीति शास्त्र का पूरा पेपर मैंने आपको बता दिया है, प्रोवाइड करा दिया है। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।